हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर लिमिट की। अब ये लिमिट चैप्टर क्या होता है और कैसे इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, इसकी बात करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है लिमिट। तो लिमिट चैप्टर को अब हम पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर लिखा हुआ होता है इस टाइप से कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल, तो इसका मतलब क्या होता है। तो पहली बात, यहाँ पर जो टेंड्स टू ए होता है, इस टेंड्स टू ए का मतलब यानी एक्स टेंड्स टू जो ए लिखा हुआ है, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि जो x की वैल्यू है वो a के बराबर है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि x टेंड्स टू a है तो हमारा x इक्वल टू a होगा। ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं होता। x टेंड्स टू a का मतलब होता है कि a के जस्ट और पास। जैसे मान लो ये फंक्शन था, हम इस फंक्शन की बात कर रहे थे, यह फंक्शन था हमारा f(x). तो मान लो ये वाला फंक्शन है हमारा, इस वाले फंक्शन f(x) का ग्राफ ये है और किसी x इक्वल टू ये a पॉइंट है। तो इससे हम लेफ्ट में जाएं और ये राइट में जाएं, अगर x टेंड्स टू a पर वैल्यू l है तो टेंड्स टू a पर वैल्यू l होने का मतलब ये है कि या तो थोड़ा सा राइट या थोड़ा सा लेफ्ट। और कितना राइट या कितना लेफ्ट, ये वैल्यू h होगी। h का मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे x इक्वल टू a प्लस h, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे थोड़ा लेफ्ट में हैं तो x इक्वल टू a माइनस एच, और h की वैल्यू जो होती है यहाँ पर वो टेंड्स टू 0 होती है। यानी लगभग a पर ये वाली हाइट, ये तीनों हाइट्स आपस में इक्वल होनी चाहिए। यानी ये वाली वैल्यू भी l होगी और ये वाली वैल्यू भी l होगी। तो इसे बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसे बोलते हैं हम राइट हैंड लिमिट, और इसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a। तो अब हम इस वाले चैप्टर में जो चीज़ें पढ़ेंगे वो 3 चीज़ें पढ़ेंगे। पहली बात अलजेब्रिक लिमिट, दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, और तीसरी एक्सपोनेंशियल प्लस लॉगरिथमिक लिमिट। ये हमारे इंटर के सिलेबस में है और यही हमारे कंपटीशन में पूछी जाती हैं ये वाली चीज़ें। ये 3 लिमिट्स के ही ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, इससे आगे कोई से भी क्वेश्चन नहीं बनते। तो पहला हमें पढ़ना है अलजेब्रिक लिमिट। तो अब हम बात करेंगे केवल और केवल अलजेब्रिक लिमिट की। तो अलजेब्रिक लिमिट क्या होती हैं उसे देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, अलजेब्रिक लिमिट भी हमारी फर्दर क्लासीफाई हो जाती है कई टॉपिक्स में। तो हमारा जो अलजेब्रिक लिमिट में जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे हम लिमिट बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि हम फंक्शन में वैल्यूज पुट करें और
वैल्यूज पुट करने के बाद में हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म ना बने तो हम उसे किस टाइप्स के क्वेश्चन बोलते हैं? लिमिट बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन बोल दिया लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 की पावर 2x। अब यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करने पर हमारी कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगी। अब कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगी तो अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दूंगा। अब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है इसके बारे में अभी थोड़ी देर में देखते हैं, पर फिलहाल हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो कोई भी हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगी। इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में अभी चर्चा करते हैं थोड़ी सी देर में। तो x की वैल्यू 1 पुट करें तो 1 प्लस 1 हो जाएगा और ये नीचे 1 प्लस 2 हो जाएगा और इसकी पावर 2 इंटू 1 हो गई। ये हो जाएगा 1 और 1 2 और ये 1 and 2 3। इसकी पावर हो जाएगी टोटल 2। तो 2 की पावर 2 हो गया 4 और ये 3 की पावर 2 हो गया 9। तो अब हम बात कर रहे थे कि थोड़ा इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म तो जो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, जैसे फॉर्म हो बन जाए हमारी 0/0 0 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 1 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी 0 की पावर 0 इन्फिनिटी की पावर 0 इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी या 0 की पावर इन्फिनिटी, इस टाइप की जो फॉर्म बन के आएंगी, इस टाइप की जो फॉर्म्स बन के आएंगी वैल्यूज पुट करने पर, तो ऐसी फॉर्म्स को बोलते हैं हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इसमें दूसरे ही टाइप की प्रॉब्लम यानी अलजेब्रिक लिमिट में ही हम दूसरे टाइप की प्रॉब्लम पढ़ेंगे। कौन सी? लिमिट बाई फैक्टराइजिंग मेथड। अगला टॉपिक लिमिट बाई फैक्टराइजिंग मेथड। अब फैक्टराइजिंग मेथड में क्या होता है कि अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं और वैल्यूज पुट करने पर हमारा आंसर एक इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा तो पहले हम उस इनडिटरमिनेट फॉर्म को ख़त्म करेंगे, देन आफ्टर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन बोल दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं -1 पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा, तो यहाँ पर ये 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। यानी 1 पुट करूँगा यहाँ पर तो 1 में से 1 घटेगा तो 0, तो यहाँ पर 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, और ऊपर भी x की वैल्यू 1 डालूंगा तो 1 and 3 4, और 4 में से 4 बन जा 4, तो 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 ही बचेगा। तो ये 0/0 की फॉर्म बन गई। तो 0 में 0 से डिवाइड करते हैं तो
को चले जाता है, यानी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म आती है, एक इंडिटरमिनेट फॉर्म आती है, इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। जैसे अगर हम जानते हैं कि 0 में अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0, है ना, और 1 में 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है इन्फिनिटी। लेकिन 0 से 0 में डिवाइड करें तो क्या आता है, इसको हम इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, यानी कुछ पता नहीं है, इसको हम इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म अब हमको यहाँ पर इस क्वेश्चन में से ख़त्म करनी है। तो हमारा मेन काम यही होता है कि इस इंडिटरमिनेट फॉर्म को ख़त्म करना। जब तक ये इंडिटरमिनेट फॉर्म ख़त्म नहीं होगी तब तक हम क्वेश्चन में x की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो x की वैल्यू पुट हम तभी करेंगे जब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हमारी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। अब इस इंडिटरमिनेट फॉर्म को ख़त्म करने का ये वाला जो तरीका है इसे बोलते हैं लिमिट बाय फैक्टराइजिंग मेथड, यानी ये फैक्टर करके ये वाली लिमिट को हम ख़त्म कर सकते हैं, इस वाली इंडिटरमिनेट फॉर्म को ख़त्म कर सकते हैं। कैसे, इसके अगर हम फैक्टर कर दें तो इसके जो फैक्टर होंगे, ये ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है x² - 4x + 3, तो इसके फैक्टर जो होंगे वो फैक्टर होंगे x - 1 और x - 3 और नीचे x - 1 तो है ही है। तो x - 1 से x - 1 कट जाएगा, तो जो आंसर बचेगा वो आएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1 और x - 3, यही बचा अब हमारे पास। अब इसमें x की वैल्यू को अगर मैं पुट कर दूं तो अब मेरी कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगी। यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा तो अब मेरी कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगी। तो 1 - 3, तो यहीं पर हम क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा भाई, -2। तो ये जो -2 बचा है यही हमारा आंसर है। तो ये दूसरी टाइप की प्रॉब्लम लिमिट बाय फैक्टराइजिंग मेथड आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की प्रॉब्लम की। तो वो जो तीसरे टाइप की प्रॉब्लम होती है उसे बोलते हैं हम लिमिट ऑफ इर्रेशनल फंक्शन। तो तीसरे टाइप की जो प्रॉब्लम है वो है हमारी लिमिट ऑफ इर्रेशनल फंक्शन, लिमिट ऑफ इर्रेशनल फंक्शन। तो अब ये लिमिट ऑफ इर्रेशनल फंक्शन क्या होती है, कैसे काम करती है, इसको देखते हैं। तो इसको भी हम एग्जाम्पल बतौर समझ ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन बोल दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट 1 - x माइनस रूट 1 + x अपॉन x। अब अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 डालूंगा तो ये यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर भी 1 बचेगा और नीचे 0 बचेगा। तो 1 में से 1 गया 0, तो ये हमारी 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पर भी मैं डायरेक्ट लिमिट को पुट नहीं कर सकता, क्योंकि x की वैल्यू अगर मैं जैसे ही 0 पुट करूँगा यहाँ पर तो ये 0/0 की फॉर्म बन गया। 0/0 एक हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो हमारा काम यही है कि इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को ख़त्म करना। जैसे कि हम डॉक्टर के पास तभी तो जाते हैं जब हमें कोई बीमारी होती है। तो ऐसे ही इन लिमिट्स में क्या होती हैं, बीमारी होती हैं, जिनको हम इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें इस इनडिटरमिनेट फॉर्म का ही इलाज करना होता है। तो इस इनडिटरमिनेट फॉर्म का इलाज, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर सर में दर्द हो रहा है तो सिर दर्द की गोली देता है डॉक्टर, और अगर पेट में दर्द हो रहा है तो पेट में दर्द की, और या और कोई तकलीफ़ है तो और किसी तकलीफ़ की। ऐसे ही इन लिमिट्स में जो बीमारियां होती हैं तो इनके जो टाइप्स होते हैं क्वेश्चंस के, वो भी डिफरेंट टाइप से ही हमको सॉल्व करने पड़ते हैं।
तो जैसे इसमें से एक है लिमिट ऑफ इर्रेशनल फंक्शन, तो इर्रेशनल फंक्शन के जो भी क्वेश्चंस होते हैं हमारे, उनको हम केवल और केवल एक मेथड से सॉल्व करते हैं, वो होता है अपोजिट कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने का। कि जो भी क्वेश्चन हमारा इर्रेशनल फंक्शन का आ रहा है, हम उसे क्या कर दें, अपोजिट कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा उसका आंसर आ जाता है। जैसे यही वाला क्वेश्चन जो दे रखा है, इसमें मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे ये है 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स और अपॉन में एक्स, इसमें अपोजिट कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 माइनस एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स। तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यानी ये तो बन गया मेरा a माइनस बी सॉरी, और ये बन गया a प्लस बी। तो एक में बन रहा है a माइनस बी और एक में बन रहा है, एक दूसरे ब्रैकेट में बन रहा है a प्लस बी। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ पर बचेगा केवल और केवल 1 माइनस एक्स, और माइनस यहाँ पर ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा ओनली 1 प्लस एक्स, और जो नीचे बचेगा वो नीचे बचेगा एक्स रूट 1 माइनस एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स। ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब ये यहाँ पर देखा जाए तो माइनस से इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स हो जाएगा और ये माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 से प्लस 1 खत्म हो जाएगा, और माइनस एक्स और माइनस एक्स, ये ऊपर बचेगा माइनस का 2x, और ये नीचे बचा x इंटू रूट 1 माइनस एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स। तो x से x खत्म हो गया। अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, यानी अब पहले तो इसे देख ले रहे हैं, पहले हमारा बचा क्या। तो बचा हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स, यही बचा। अब यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगा, तो 0 पुट करने पर मेरी कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगी। तो x की वैल्यू 0 पुट करने पर यहाँ पर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो -2 अपॉन रूट यहाँ पर 1 माइनस 0 प्लस रूट 1 प्लस 0, ये ऊपर हो गया -2 अपॉन नीचे हो गया 1 बचा, 1 का रूट निकलेगा तो 1 आएगा, और ये भी अगर हमारा 1 का रूट निकलेगा तो 1 ही आएगा। तो अब हमारे पास 1 और 1 कितना हो गया भाई, 2। तो नीचे भी हो गया हमारे पास 2 और ऊपर हो गया हमारे पास -2। तो -2 में -2 से ये डिवाइड हो गया, -2 में 2 से, तो ये बच गया हमारे पास -1। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत सारी बनती हैं इर्रेशनल फंक्शन की। तो इर्रेशनल फंक्शंस की इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमारी बहुत सारी बनती हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स में जो रूट वाली प्रॉब्लम है, रूट a माइनस रूट बी या रूट a प्लस रूट बी की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम हमेशा अपोजिट कंजुगेट का मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। क्योंकि जैसे हम अपोजिट कंजुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म ख़त्म हो जाती है और हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, और x की वैल्यू पुट करने पर हमारा आंसर आ जाता है। तो इस टाइप से आज हमने
3 मेथड पढ़े। जो पहला मेथड था वो था हमारा लिमिट बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। दूसरा जो टाइप था वो था हमारा लिमिट बाय फैक्टराइजिंग मेथड। और जो तीसरा मेथड है वो है लिमिट ऑफ इर्रेशनल फंक्शन। तो इस टाइप से आज हमने ये 3 मेथड सीखे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।